मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी माओ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व किब्रियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, बिलखुसूस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आजकल हमारे इलाके में शादियों का माहौल चल रहा है, कसरत के साथ शादियां हो रही हैं। शादियों में हम शिरकत करते हैं और शादियों के मौके पर फजूल रसूम व रवाज को देखते भी हैं और उसका हिस्सा भी बनते हैं। शादियों का ताल्लुक, निकाह का ताल्लुक हमारे दीन से है, हमारे इस्लाम से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई है और ये तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, बिलखुसूस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, कि हमने आपसे पहले जितने भी अंबिया और रसूल को मबऊस फरमाया है वो तमाम के तमाम बीवियों वाले और औलाद वाले थे। उन तमाम की बीवियां थीं, साहिब औलाद थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतअद्दिद शादियां की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और एक मौके पर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत तो कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात के पास 3 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन तशरीफ़ लाते हैं और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात इबादत से मुताल्लिक़ सवाल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का क्या हाल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कैसे किया करते थे। तो उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में बतलाया तो उन्होंने उसको मामूली समझा और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली पिछली तमाम खताएं माफ़ कर दी गई थी और हम सरतापा गुनाहों में डूबे हुए हैं। इसलिए उनमें से एक ने कहा कि हम मुस्तकिल रोजे रखेंगे, एक ने कहा कि हम पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते रहेंगे और एक ने कहा कि हम औरतों से निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं, उन्हें इसकी इत्तला मिलती है, आप उल्टे पांव वापस जाते हैं और इन लोगों को मुखातब करके कहते हैं कि अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही वो लोग हो जिन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें की हैं। अमा वल्लाहि इन्नी लाअख्शाकुम लिल्लाह, आगाह रहो अल्लाह की कसम, बेशक मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत रखने वाला हूँ। व अत्क़ाकुम लहू, और मैं उसका तकवा तुम लोगों से ज्यादा अपने दिलों में रखता हूँ। यानी मेरे दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से ज्यादा लरजने वाले हैं। वलाकिन्नी असूमु व उफ्तिरू, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। वो उसल्ली व अरक़ुद, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। वो अतज़व्वजुन निसा, और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। फमन रग़िबा अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है, फन्किहू मा ताब लकुम मिन निसाई मस्ना व थुलाथा व रुबाअ फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, कि तुम्हें जो औरतें अच्छी लगें उनमें से
दो से, 3 से, 4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का खौफ है कि उनके दरमियान अदल नहीं रख सकोगे, अदल नहीं कर पाओगे, किसी भी एतबार से अगर अदल मुमकिन नहीं है, चाहे उनके नानो नफ़क़ा से मुताल्लिक़ हो, उनको रखने और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने से मुताल्लिक़ हो, चाहे उनकी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील से मुताल्लिक़ हो, अगर उनके दरमियान अदल मुमकिन नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि एक पर इक्तफा कर लो। अगर आप अदल कर सकते हो, अगर आप उनके दरमियान हर किस्म का, हर एतबार से अदल कर सकते हैं, तो 2, 3, 4 तक की इजाजत है कि एक मुसलमान 2, 3, 4 तक की शादियां कर सकता है। लेकिन अगर अदल का फुकदान हो जाए, अदल हम ना कर सकें, तो ऐसी सूरत में एक ही पर इक्तफा कर लेना चाहिए। मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निकाह की तरगीब दिलाई है, निकाह की तलकीन की है, निकाह का हुक्म किया है कि मुसलमानों को निकाह करना चाहिए। और निकाह ये बहुत सारी बुराइयों के खात्मे का जरिया है। इसके जरिए से निगाहें पस्त हो जाती हैं, शर्मगाहों की हिफाजत होती है और मियाँ बीवी के दरमियान आपस में एक दोनों दूसरे से सुकून हासिल करते हैं, एक दूसरे से सुकून और इत्मीनान का वाफर हिस्सा इन्हें मिलता है। तो इसलिए हमें और आपको अगर सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, तो उसका भी एक नुस्खा है निकाह। हमें और आपको निकाह कर लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों का निकाह वक्त होते ही कर देना चाहिए। निकाह के मुताल्लिक, निकाह के फवायद और उसकी अहमियत हम बार बार सुनते रहते हैं। मैं चंद बातें निकाह से मुताल्लिक कहना चाहता हूं कि निकाह के मौके पर या निकाह से पहले शौहर और बीवी जब अपने बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए बीवी तलाश करने जाते हैं या अपनी बच्चियों के लिए शौहर ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो इस सिलसिले में हमारा मेयार क्या होना चाहिए, हम किस चीज को मेयार बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फस्फर बिदातिद्दीन, कि औरतों से 4 बुनियादों पर निकाह किए जाते हैं, 4 वजूहात की बिना पर औरतों से निकाह किए जाते हैं। मालदारी की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, हसब व नसब की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, हुस्न व जमाल और खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, और दीनदारी की बुनियाद पर भी निकाह किए जाते हैं। फस्फर बिदातिद्दीन, बस दीन वाली को तरजीह दो, दीनदार बहू ब्याह करके लाओ, अच्छी बहू ब्याह करके लाओ। यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी है, हमें ये बतलाया है कि नेक सीरत, अच्छी खातून, अच्छे अकीदे की हामिल बहू तलाश करके आप लाइए, अपनी बीवी बनाइए, तो नेक सीरत और नेक किरदार बीवी लाइए। ये ना सोचिए कि वो हमारे तस्कीन के लिए आ रही है, हमारे सुकून और इत्मीनान के लिए आ रही है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आ रही है, हमारा घर संभालने के लिए आ रही है। सिर्फ यही चीज़ नहीं है, वो हमारे बच्चों की माँ बन करके आ रही है, वो हमारे बच्चों की मुरब्बिया बन करके आ रही है। इसलिए हमें और आपको इस सिलसिले में बहुत हसास रहने की ज़रूरत है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शादी का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम भेजा। तो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आप जैसे अच्छे और नेक इंसान को ठुकराया नहीं जा सकता है, कोई भी औरत कबूल कर सकती है आपको, लेकिन चूंकि आप मुसलमान नहीं हैं इसलिए मैं आपको कबूल नहीं कर सकती।
अगर आप इस्लाम ले आए, अगर आप दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो फिर मैं आपको कबूल करने के लिए तैयार हूं और मेरा महर भी आपका कबूल इस्लाम होगा। चुनांचे ये नेक खातून ने शर्त लगाई और उसके बाद वो मुसलमान हुए और दोनों का रिश्ता हो गया बड़ा ही, बहुत ही हसीन और जमील रिश्ता। और बहुत सारी मिसालें इनसे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी यादें इनसे जुड़ी हुई हैं, इनकी इशारों कुर्बानियां जुड़ी हुई हैं। जो इशारों कुर्बानियां इन्होंने पेश की हैं वो सारी मिसालें सीरत की किताबें मौजूद हैं और इसी मिंबर रसूल से ये सारी बातें आपको सुनाई गई हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम, चाहे वो बहू का इंतखाब कर रहे हों, दामाद का इंतखाब कर रहे हों, दीनदार शरीफ घरानों को, दीनदार बच्चियों को, दीनदार बच्चों को हम अपनी बहू और अपना दामाद बनाएं। बहुत जरूरी चीज है। आज समाज और मुआशरा हमको खाने के लिए तैयार है, हमारी बच्चियों को निगलने के लिए तैयार है। हम आए दिन मुशाहिदा कर रहे हैं। मैंने 2-3 महीना कबल इर्तिदाद के मौजू पर मैंने खुतबा दिया था और मैंने ये बतलाया था कि आज हमारी बहुत सारी बेटियां गैरों के हाथ में जा रही हैं। आज हमारे इसी इलाके, हमारे इसी सिद्धार्थनगर के कि कई बच्चियां हमारे हाथों से निकल चुकी हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो कोई जाहिल औरतें नहीं थी, कोई जाहिला नहीं थी, वो किताबो सुन्नत की पढ़ी हुई थी, किताबो सुन्नत की तालीम उन्होंने हासिल की थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है? हमें और आपको टटोलना चाहिए अपने आप को, हमें और आपको देखना चाहिए क्या वजह है, कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारी बेटियां, हमारी बहनें निकलती जा रही हैं, हमारे हाथों से निकल रही हैं। क्या वजह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन अरीस। कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जिसके अखलाक से, जिसके दीन से तुम राज़ी हो, फज़व्विजूहु, तुम उससे अपनी बच्ची को ब्याह दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन अरीस, जमीन में फितना बपा हो जाएगा, एक लंबा चौड़ा फसाद होगा। आज हमारी आंखों के सामने है, कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आज हमने स्टेटस बना लिया है, आज हमने अपना स्टेटस बना लिया है कि हमको ये अगर मिलेगा तो हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे। इतना खेत, इतनी जमीन और जायदाद का अगर मालिक होगा हमारा दामाद, तो हम अपनी बच्ची को उससे ब्याहेंगे, नहीं तो हम नहीं ब्याहेंगे। आज हम दीनदारी को छोड़ चुके हैं। आज हमने हुस्न व जमाल को, हसब व नसब को और ख़ास तौर से मालदारी को कि जहेज कितना मिलेगा, हमारे बारातियों की इज्जत व तकरीम कितनी की जाएगी, हमारे साथ ऐसा किया जाएगा, कौन सा सुलूक किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इसकी लिस्ट बनाई जाती है और इस मेयार पर शादी की जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें फना हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। बहुत सारे करोड़पति, बहुत सारे अरबपति यकबारगी रोड पर आ जाते हैं। बहुत आला मकानात, बहुत ऊंचे ऊंचे मकानात, महल्लात, हल्की से जुम्बिश हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जलजले को तारी कर दिया, जलजला आ गया और वो मकानात, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मीगोस हो गई। हुस्न जमाल, सेहत तंदुरुस्ती, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई ऐसी बीमारी दे दी जिसकी वजह से वो हुस्न जमाल भी खत्म हो गया, या कहीं जल गए, या और कोई हादसा हो गया, वो सारी चीजें फना हो जाती हैं।
लेकिन अगर फना होने वाली नहीं है तो दीनदारी है। अगर हमने दीन को मेयार बना लिया, दीनदार बच्चियों को हमने मुंतखब कर लिया, बदअकीदा औरतों से अगर हम बच गए तो यकीन जानिए हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाएगी, अगली नस्ल जो आ रही है वो बेहतरीन होगी। हमें और आपको जरूरत है कि हम अपने आप को किताब और सुन्नत के मुताबिक ढाल लें, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपने आप को ढाल करके और उसी रास्ते पर हम अपने आप को गामजन कर दें। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे अजीजों, आज जहेज के नाम पर और इसके अलावा जो फजूल रस्में, जितनी भी फजूल रस्में हैं, ये सब हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। इसका सबूत कहीं भी नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए कि इसका ताल्लुक, शादी ब्याह का ताल्लुक, इसका ताल्लुक दीन से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हमको बिल्कुल उसी तरह से इस अमल को अंजाम देना है जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी शादियां की, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों की शादियां की, उसी तरह से हमको भी शादियां करनी है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, आपने तरबियत की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में और रहने वाले थे। उनके शादियों का हाल क्या था? ना कोई धूम, ना कोई हल्ला, ना गुल्ला, शादियां हो जाया करती थी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के बारे में कहा जाता है कि आपने उनको जहेज दिया था, आपने कोई जहेज नहीं दिया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किफ़ालत आप करते थे, आप उनके कफील थे, आप उनके जिम्मेदार थे। ये जो घर बसाया था, एक कफील की जिम्मेदारी होती है, एक बाप की जिम्मेदारी होती है, सरपरस्त की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ज़ेरे किफ़ालत या अपने बच्चे का घर बसाने के लिए तमाम जरूरियात का इंतजाम करे, जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो उसके लिए उसको फराहम करे। तो ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो सारी चीजें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए तैयार की थी। और एक रवायत के मुताबिक आपकी एक ज़रा या एक चादर बेच करके वो सारी चीजें तैयार कराई गई थी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो रहा है, कोई धूमधाम नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई तूफान बदतमीजी नहीं। सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फला और फला को बुला लाओ, हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुला लाओ। वो दोनों आ गए। चंद सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की मौजूदगी में निकाह हो गया। निकाह सादगी के साथ, आसानी के साथ हो गया। वलीमे भी निहायत ही सादगी और निहायत ही आसानी के साथ हो जाते थे। वलीमा सुन्नत रसूल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इसराफ किया जाए, तब्जीर किया जाए, अपने आप को बेजा थका लिया जाए, अपनी जमीन और जायदाद को बेच दिया जाए और कर्जों पर कर्जे ले लिए जाएं, सूदी कर्जे लेकर के अपने आप को हलाक बर्बाद कर लिया जाए। ये इजाजत नहीं देता है शरीयत। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। आप अपने लिमिट में रह करके हल्के अंदाज में आप सुन्नत रसूल की अदायगी कर दीजिए, सुन्नत की अदायगी कर दीजिए। और अगर आप गोश्त नहीं खिला सकते हैं, अगर आप गोश्त नहीं खिला सकते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़ीर मौजूद है कि आपने गोश्त के अलावा भी वलीमा किया है, आपने गोश्त के अलावा भी वलीमा कर दिया, वलीमा हो गया। आज पता नहीं कहां से हम लोगों ने पैदा कर लिया कि नहीं, बगैर गोश्त के वलीमा होगा ही नहीं। कोई जरूरी नहीं गोश्त खिलाना, अगर मैसर है, ताकत है, उसात है तो आप खिलाइए, लेकिन फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, फजूल नहीं हो, इसराफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि तुम इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, कि बेशक इसराफ और तब्जीर करने वाले
बेजा फजूल खर्च करने वाले, हराम कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले, ये शैतान के भाई हैं। हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और दावा करते हैं कि हम किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। यह हमारा अमल शादी ब्याह के मौके पर कहाँ चला जाता है? यह हमारी सलफियत कहाँ चली जाती है? यह हमारी अहले हदीसियत इस मौके पर कहाँ चली जाती है? हमें और आपको चाहिए कि हम अपने तमाम मामलात में उन्हीं को फॉलो करें, उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, जिस तरह से हज़रत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने अपनी जिंदगियां गुजारी थी। उनकी भी ख्वाहिशात थी, सिर्फ हमारी ख्वाहिशात नहीं है, उनकी भी ख्वाहिशात थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को तोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी के मुकाबले में ख्वाहिशात की कोई अहमियत न रह गई। सारी ख्वाहिशात को, जितने भी फजूल ख्वाहिशात थे, उन सारी ख्वाहिशात को तोड़ दिया। नफसानी ख्वाहिशात हमारे भी हैं, हमें भी तोड़ना चाहिए और निकाह को आसान से आसान तर बनाना चाहिए। और जब हम निकाह को आसान बना लेंगे, हमारा माशरा, हमारी बच्चियां जो बैठी हुई हैं, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, उनकी शादियां हो जाएंगी, उनके हाथ पीले हो जाएंगे, उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसी मस्जिद के अंदर न जाने कितने लोग आकर के ऐलान करते हैं कि हमारी बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, आप लोग इमदाद कर दें, आप लोग मदद कर दें ताकि हमारी बच्चियों की शादियां हो जाए, हमारे बच्ची की शादी हो जाए। इसी मस्जिद से कितनी मर्तबा कितने लोग आकर के ऐलान करते हैं नमाजों के बाद। क्या जरूरत है इसकी? क्यों भिखमगाई करनी पड़ती है हमें और आपको? क्यों अपने आप को थकाना पड़ता है? अगर हम किताब और सुन्नत को अपना लें, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो, सारे लोग अगर सादगी इख्तियार कर लें तो यकीन जानिए मुआशरा सुधर जाएगा, मुआशरे में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, मुआशरा सिरात मुस्तकीम की जानिब गामज़न हो जाएगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मामूली आदमी नहीं थे, सहाबी रसूल, मालदार तरीन लोगों में उनका शुमार होता था, मुहाजिरीन में से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका गहरा रब्त और ज़ब्त था, मक्का ही से उनका ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। और एक मालदार सहाबी निकाह कर लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को पता नहीं चलता है, सादगी के साथ निकाह कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, आसार देखते हैं, ज़ाफ़रानी रंग लगा हुआ था। पूछते अब्दुर्रहमान, क्या तुमने निकाह कर लिया है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इतनी महर के बस मैंने एक औरत से निकाह कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की और वलीमा की ताकीद की कि तुम वलीमा करो। जरा सा भी ये नहीं कहा कि तुमने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया, हमें खबर नहीं दी, शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं। अगर कोई हमको दावत ना दे, कोई हमको ना पूछे, तो हमको भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमको तो छोड़ दिया, हमारा फला होकर के हमको छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा करीबी कोई नहीं हो सकता। अगर वो चाहते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के उनसे निकाह पढ़वा लेते, लेकिन कोई जरूरत नहीं। किसी साहबी ने निकाह पढ़ा दिया, किसी ने निकाह पढ़ा दिया, कोई जरूरत उन्होंने नहीं समझी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाया जाए। ऐसे ही हमको और आपको भी उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल लेना चाहिए और सादगी के साथ अपनी शादी ब्याह और तमाम मरासिम को इख्तियार कर लेना चाहिए। तमाम मरासिम इबादत, जितने भी हम अपनी जिंदगी में जो भी चीजें अंजाम देते हैं, जो भी अमाल करते हैं, उन तमाम चीजों में हम किताब और सुन्नत को फॉलो करें, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाएं। यकीन जानिए हम और आप कामयाब हो जाएंगे। शादी ब्याह के हवाले से एक बात मैं कहूँगा कि जो भी शादी ब्याह की रस्मों में खर्च किए जाते हैं, चाहे मगनी के मौके पर हो या और इस लेन देन और दुनिया भर के ताल्लुक, दुनिया भर के खुराफात और ये कार्ड की जो
बहुत ज़्यादा कार्ड में हम इसराफ करने लगे हैं और उसमें एक बाकायदा एक दूसरे के पीछे लोग चलने लगे हैं और उसमें मुकाबला आराई होने लगी है, मुकाबला लोग करने लगे हैं। कोई 100 रुपये का छपवा रहा है, कोई 200, कोई 1000, कोई 2000, एक कार्ड की कीमत सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने के लिए। ये इसराफ है, ये तब्जीर है, बिला वजह का खर्च है, बिला वजह का खर्च है। इसलिए ऐसे तमाम उमूर से हम और आप अपने आप को बचा लें। और अगर हम इसराफ करेंगे, तब्जीर करेंगे, तो हमारी जिंदगियों में बरकत नहीं आएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर अपनी मार बरसाएगा। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार खाते रहेंगे। हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह की रहमत के मुंतज़िर हैं और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सकीनत हमारे ऊपर उस वक्त नाजिल होगी जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रुजू होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, तो यकीन जानिए हमारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह की सकीनतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के मुताबिक अपनी शादियों और तमाम मरासिम को करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।